जो वो वंशवाद की राजनीति करते हैं कि पिता है नेता है तो बेटा नेता बनेगा, तो वैसी पार्टियों को हम लोग खात्मा करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हमें नहीं चाहिए वामपंथ, हमें नहीं चाहिए धर्मपंथ, हम हैं भीमपंथ। हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं, मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनतांत्रिक विकास पार्टी के, और आज उनको ज्वाइन किया है उनकी पार्टी को अमर आज़ाद ने। हम दोनों से बात करेंगे, पहले अनिल कुमार से बात करते हैं। आपकी पार्टी को अमर आज़ाद ने ज्वाइन किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमर आज़ाद जी के साथ हजारों समर्थकों ने आज जनतांत्रिक विकास पार्टी को ज्वाइन किया है। इनके साथ विद्या जाधव जी हैं, गौतम जी हैं, मंटू जी हैं, रजनीश जी हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ये शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से जनतांत्रिक विकास पार्टी अपने आप को मजबूत पाती है इन सारे साथियों को पाने से। और जो बिहार के अंदर जो सरकार लगातार दोगली नीति जो अपनाई है, उस नीति का विरोध करके हम लोग बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान को लागू कराने के लिए, कि बिहार में बाबा साहब का संविधान एक तरह से इन लोगों ने, जब हमें आरक्षण की बात थी, हमारे नौकरियों में अब आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है, तमाम जगहों पर हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हमें आवास में दिक्कत हो रही है, 3 डिसमिल जमीन की बात सरकारों ने की, वो नहीं दे पाई, और हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं। बिहार के अंदर हर एक जिलों में जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इन सारे साथियों को पाने से निश्चित रूप से जनतांत्रिक विकास पार्टी मजबूत हुई है, और उन जुल्म के खिलाफ हम निश्चित रूप से अपनी आवाज़ को और जोर से बुलंद करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का, अपने परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और बाबा साहब के बारे में हमने पहले भी कहा था कि हमें नहीं चाहिए वामपंथ, हमें नहीं चाहिए धर्मपंथ, हम हैं भीमपंथ। और इन सारे साथियों ने भीमपंथ पर चलने का फैसला किया है, और भीमपंथ ही हमारे बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ता था, सरदार पटेल के हुए बताए हुए रास्ते की ओर, रामविलास पासवान जी ने जो बताया था रास्ता, उन रास्ते की ओर आगे ले जाता है। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं अमर आज़ाद जी, जिनके साथ हजारों साथियों ने ज्वाइन किया। अमर आज़ाद जी, पहले आप भीम आर्मी में, फिर चिराग के साथ, चिराग के मजबूत सिपाही बनकर चुनाव लड़े। अचानक ऐसा क्या हो गया कि चिराग को छोड़कर आपको? देखिए, जो पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी थे, उनका जो संस्थापक हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान थी, उनकी विचारधारा जो मनुवादियों के खिलाफ थी, और संविधान आरक्षण के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, लड़ते थे। मगर अब उनके नेतृत्व में वो नहीं रहे। अब उनका विचारधारा भी, ये पार्टी के जो प्रदेश लेवल के जो लोग हैं, राजू तिवारी जैसे लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित विरोधी कार्य करते हैं और मनुवादी प्रवृत्ति के हैं। उनको संविधान आरक्षण नहीं पसंद है, उनको सिर्फ मनुवादी प्रवृत्ति का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी वो भटकाने का काम कर रहे हैं और उनको कंट्रोल करने का काम है। तो दलित पिछड़ों की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी, या बड़े बड़े सिर्फ सेमिनार हॉल में मीटिंग करके और सिर्फ घूमने से नहीं होगा, उसके लिए ज़मीन पर बैठना होगा। विचारधारा, राजनीति की एक विचारधारा होती है, तो आप किस विचारधारा पे चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि वो जो अभी प्रदेश का कमेटी है, वो उनकी विचारधारा क्या है। आदरणीय चिराग पासवान जी युवा नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर, रामविलास पासवान और पटेल जी के विचारों पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के रास्तों पर चल करके गरीब गुरबा छात्र, युवा, नौजवान, महिलाओं को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे, संवैधानिक अधिकार दिया। इसीलिए अनिल जी के साथ हम लोग आज जुड़े हैं। तो अब इस पार्टी में रहकर कैसे? इस पार्टी में तो मैंने बताया कि जो दलित वंचितों की लड़ाई है, उनके हक अधिकार की संवैधानिक लड़ाई है, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और सभी युवाओं को जो वो सब जो वंशवाद की जो राजनीति है, जो वो वंशवाद की राजनीति करते हैं कि पिता है नेता है तो बेटा नेता बनेगा, तो वैसी पार्टियों को हम लोग खात्मा करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म की पार्टी हो। हम लोग संघर्ष करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अमर आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं वो भी आए। उन्होंने कहा अब ऐसे लोगों का, ऐसे पार्टी का खात्मा करेंगे जो वंशवाद की तरफ चल रही है। अब अनिल कुमार जी के साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी को ज्वाइन करके आगे ले जाएंगे बिहार में बैकवर्ड का, और जो दलित भाई लोग हैं उनकी आवाज़, और सब गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।